जैन दमोह से पूछते हैं, गुरु और गोविंद में क्या अंतर है? क्या गोविंद के बिना गुरु की पहचान नहीं होती है? साथ ही गुरु के बिना गोविंद के स्वरूप की भी पहचान नहीं होती है? और गोविंद के कितने रूप हैं? गोविंद एक रूढ़ शब्द है। गोविंद एक रूढ़ शब्द है। गोविंद एक पर्टिकुलर व्यक्ति की संज्ञा है। गो से जिसकी पहचान होती है वो गोविंद है। ये रूढ़ अर्थ व्युत्पत्ति श्री कृष्ण के लिए मात्र गोविंद कहते हैं। गो या ना गो, गायों से जो बंधे हुए हैं, गायों से ही जिनकी पहचान है वो गोविंद कहलाते। इसे श्री कृष्णों के नाम में गोविंद आता है। दूसरा रूढ़ अर्थ हो गया। रूढ़ अर्थ उससे कहते हैं जो भगवान के नाम से जाना जाने लगे, जो भगवान की पहचान बन गया। भगवान को भी गुरु गोविंद दो खड़े की काकेला, तो गोविंद भगवान का वाचक बन गया। अब यहाँ भी यदि व्युत्पत्ति पर आकार लगाएंगे तो गोविंद उनमें लगता है तीर्थंकरों में। वाणी ही से ही जो पूजे जाते हैं, वाणी ही जिनकी पहचान है, ध्वनि, दिव्य ध्वनि आदि से, क्योंकि गो यानी ध्वनि भी होता है। तो ऐसा बाकी रूढ़ अर्थ यदि ईश्वर या भगवान के पक्ष में लेते हैं, और गुरु भगवान और भक्त को जोड़ने की एक कड़ी होते हैं। गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी, होए ना होए थोड़ी ना थोड़ी। बिना गुरु के भगवान को पहचाना ही नहीं जा सकता। गुरु साधु नहीं। साधु मैंने बहुत बार कहा, साधु और गुरु में अंतर है। साधु वह है जो स्वयं में है, वो पराधीन नहीं है। गुरु वह है जब दूसरा उसको स्वीकार करता है। तो गुरु तो आपको चाहिए, क्योंकि अनभ्यस्त विषय में हमारी गति पर से ही होती है। अनभ्यस्त विषय तू पढ़ता है, अभ्यस्त विषय तू सुता है। और परमार्थ भगवान हमारी दृष्टि से अनभ्यस्त हैं, इसलिए हमें गुरु ही बताएंगे कि भगवान चीज है या नहीं, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समौ शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीव एक साथ मिलकर के सुनते हैं। ये कैसे नियम बना दिया कि यह ग्रंथ अमुक व्यक्ति नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे? ऐसा विभाजन पहले से था या फिर इस पंचम काल में हुआ? पहले ही से था। दिव्य ध्वनि में जब सबको दिव्य ध्वनि एक समान सुनाई नहीं पड़ती, सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। सामान्य श्रावक जन को वो कर्म सिद्धांत या कर्णान की व्यवस्था समझ में ही नहीं आएगी। उसको सुनाई पड़ेगा उसी की भाषा में, उसी के अर्थ में। अब देख लीजिए, 3 लोक के नक्शे के संबंध में 2 व्यक्ति सुन रहे हैं, मुनि महाराज सुन रहे हैं जो उसके ज्ञाता हैं, उनको गहन सूक्ष्मता से जानना है। और सामान्य श्रावक सुन रहा है सामान्य रूप से, मेरु है कि नहीं, तो उसको आएगा मेरु है, इस प्रकार का है। और मुनिराज उसी समय जान रहे हैं, मेरु में सूक्ष्मता से जानना चाहते हैं, ये चूल का कितनी है, पांडव वन कितना है, ये कितना है। तो अब देखो, वही मेरु का वर्णन 4 लोग सुन रहे हैं, चारों लोगों की भाषा अलग अलग है। बालक को बालक के रूप में मेरु समझा रहा, आवाज आएगी। मुनि महाराज को मुनि महाराज के स्टैंडर्ड का समझ में आएगा, श्रावक को श्रावक का आएगा। कथा एक ही थी, मेरु ही का ही वर्णन किया जा रहा था, लेकिन सभी एक समान सुन रहे हैं, सो बात नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में जो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा, वो मुनि महाराज को ही सुनाई पड़ेगा। ऐसा, क्योंकि समोषण में सब एक समान सुनते हैं ऐसा नहीं, एक जैसा सुनते हैं ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षोभसम के अनुसार, त्रियंश को अलग भाषा सुनाई पड़ता है। अब त्रियंश को क्या पता चलेगा 14 गुण स्थान होते हैं, वो 14 ही नहीं जानता ये क्या होता तो उसके लिए अलग भाषा मिल रही है, वो अलग सुन रहा है। अब देखो कितना अंतर है, एक पशु सुन रहा है और एक महाराज सुन रहे हैं और एक श्रावक सुन रहा है, एक सांप सुन रहा है, हाथी घोड़ा सुन रहा है।
सबको अलग अलग ढंग से सुनाई पड़ रहा है, सबकी वहां व्यवस्था अलग अलग। यही तो समोषण का वैचित्र है कि सबको, प्रत्येक व्यक्ति को अलग, एक समान सब लोग नहीं सुनते हैं समोषण में। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाप पुण्य कर्म का उदय सभी का एक सा नहीं रहता। रावण, कंस, कुंभकर्ण, दुर्योधन या कोई भी एक ना एक दिन पाप का अंत होता ही है। लेकिन अगर कोई देव पर्याय का जीव पाप कर रहा है, किसी जीवों को सता रहा है, तो वह इतने लंबे समय तक सताता रहेगा जब तक उसकी उम्र होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ का ज्यादा सता सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जीवन का वैरभाव बंधा हो तो जीवन भर भी सता सकता है, लेकिन आज वर्तमान में जो तुम पोजीशन बना रहे हो इनके साथ घटित नहीं करना। लेकिन वैरभाव यदि तगड़ा है तो जीवन भर भी सता सकता है।